हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक कंसर्न यही आ रहा है, काफ़ी सारे कॉल्स उनके पास आ रहे हैं और उनसे बोला जा रहा है कि आपको अब्रॉड में एडमिशन ले लेना चाहिए, आपके पास सीट्स कम है, सीट्स लिमिटेड हैं। और इस कंसर्न का एक ही आंसर है कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होती है अब्रॉड को रिलेटेड एडमिशन को। क्यों? क्योंकि हमने तो अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, नीट का रिजल्ट आना बाकी है और नीट के रिजल्ट आने के बाद ही तो हम डिसीजन लेंगे। तो चलिए ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, क्या सिचुएशन होता है अब्रॉड में, एडमिशन कैसे होता है, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सही डिसीजन क्या होगा, समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। अब देखिए, अगर मैं अब्रॉड की अगर बात करूं, स्पेशली एमबीबीएस अब्रॉड की, मेडिसिन अब्रॉड की, तो जो भी कंट्रीज होती हैं उनका ज्यूरिडिक्शन सेल्फ का होता है। मतलब आपका यहाँ पे रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ है, उससे उस कंट्री को मतलब नहीं है। वो अपना डिसीजन अपने बेसिस पे लेगी, जिसे उसे एडमिशन देना होगा वो देगी। एडमिशन अर्ली देगी तो अर्ली होगा, लेटर देगी तो लेटर होगा, तो उसमें नीट का कोई रिलेशन नहीं है। आपको ये चीज़ पहले समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो भी कंट्रीज होती है वहाँ पे कोई कोटा नहीं होता। वहाँ पर कोई कोटा नहीं होता, रीज़न काफ़ी सिंपल है। जिस तरीके से इंडिया में कोटाज़ अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे एडमिशन, और स्पेशली अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ, डॉक्टर्स की इतनी कमी होती है कि वो हर स्टूडेंट को, जो भी वेलकमिंग है, जो क्वालिफ़ाइड हो जाता है, उसे वो वेलकम करते हैं एडमिशन के लिए। नो कोटा एंड नो कैटेगरी। नो कोटा एंड नो कैटेगरी, उनके पास ना कोई कोटा होता है, ना कोई कैटेगरी होती है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। अब अल्टीमेटली बात की जाए तो सिंपल भाषा में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन होता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आपको सिर्फ शॉर्टलिस्ट करना है उस यूनिवर्सिटी में और उस यूनिवर्सिटी को आपको अप्लाई करना है। लेकिन चैलेंज यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो लो फीस होती है, क्योंकि देखिए हर कोई स्टूडेंट चाहेगा ठीक है हम अब्रॉड से जा रहे हैं तो हमारा कम खर्चे में एडमिशन हो जाए, या फिर हम टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्यों ना लें। टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए एडमिशन लेंगे क्योंकि हमें एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, एक अच्छी लर्निंग मिलेगी और उसके बेसिस पे हम एक अच्छे डॉक्टर बन पाएँगे। इस सिचुएशन में होता ये है कि स्टूडेंट से हो जाती हैं गलतियाँ। अगर मैं बात करूँ लो फीस यूनिवर्सिटीज़ की या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, तो जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन होता है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन होता है। अब कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो जैसे हो गया रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये कुछ जो एक तरीके से प्रीमियम स्टैंडर्ड कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, जो एक इंटरव्यूज़ प्रोसेस होता है, वो भी स्टार्ट हो चुका है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंडिया आके इंटरव्यूज़ की भी प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी हैं। तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर आपको उस स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाना है और उसका टाइमलाइन स्टार्ट हो गया, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। अब आपको ये चीज़ कैसे पता लगेगी? आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटी की चेक करिए कि वहाँ पे टाइमलाइन अवेलेबल है या नहीं। अगर टाइमलाइन अवेलेबल है तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। अब कितना डिले हम कर सकते हैं, तो देखिए आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी। जो इंडस्ट्री है ओवरऑल, जो स्टूडेंट्स का एडमिशन लेने का प्रोसेस होता है, बिफोर नीट की अगर मैं बात करूँ, बिफोर नीट वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लो इन द सेंस नेक्स्ट टू नल, और बहुत ही कम प्रोसेस होता है। ज़्यादा आप देखेंगे तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होता है। फिर आफ्टर नीट की मैं बात कर रहा हूँ। आफ्टर नीट स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट कितना आने वाला है, हमारे मार्क्स कितने आने वाले हैं, तो थोड़ा-सा मॉडरेट पेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं ठीक है एटलीस्ट हम अपना फॉर्म तो फिल कर ही देते हैं, एडमिशन हमें लेना नहीं लेना वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर रिजल्ट की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो होने लगता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करने लगते हैं। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में जो आपका वीज़ा होता है वो थोड़ा-सा डिले हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आपका प्रोसेस आफ्टर रिजल्ट भी चलता है, ड्यूरिंग द काउंसलिंग भी चलता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर हमें एडमिशन लेना है तो हम आफ्टर नीट लेंगे, फिर आफ्टर रिजल्ट लेंगे, फिर आफ्टर काउंसलिंग खत्म हो जाने दीजिए, हम उसके बाद लेंगे। तब तक आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं, फिर आपके पास वही ऑप्शन बचते हैं जो कि दूसरे स्टूडेंट्स ने छोड़ दिए। क्या हमें वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए अगर आप मेडिसिन अब्रॉड से करना चाहते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं, तो वो शायद एक गलत डिसीजन होगा आपके लिए।
अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का अगर नुकसान ना हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट खबरी आपके लिए ये हेल्प कर सकता है कि आप इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके फ़िल कर दीजिए और हमारी टीम से डिस्कस करिए कि अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या स्टार्ट हो गया है। प्लस स्टूडेंट खबरी आपको एक बेनिफिट ये देता है कि किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप एक सीट बुकिंग अमाउंट के थ्रू उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 100% रिफंडेबल है अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो। ये 100% रिफंडेबल है और ये स्टूडेंट खबरी का इसलिए ऑफर है बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हुए जिसकी वजह से उन्हें एक सही डिसीजन लेने में चैलेंज आ रहा था। तो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन ने ये डिसाइड किया कि हम स्टूडेंट्स को एक सीट बुकिंग का फीचर देते हैं जिससे वो अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में सीट बुक कर सकते हैं। प्लस उन्हें अगर लगता है तो हम उसे 100% रिफंड भी कर देंगे, जिससे आपको ये पता हो कि आप एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप एक स्टैंडर्ड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और आप एक सही डिसीजन ले रहे हैं। तो जाइए या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फिल कर दीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स